नमस्कार दोस्तों, स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की तरफ से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी आई है। दोस्तों आइए देखते हैं इसकी डिटेल। पोस्ट का नाम है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। कितनी सीटें हैं देख लेते हैं। टोटल 22 पोस्ट हैं दोस्तों। ग्रुप बी की वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड में 13 पोस्ट हैं। एससी में 1 पोस्ट है। एसटी में 1 पोस्ट है। ओबीसी में 5 पोस्ट है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2 पोस्ट है दोस्तों। 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट ऑफ ओएल एंड एचएच कैटेगरी। टोटल 22 पोस्ट हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। लेवल इन द पे मैट्रिक्स क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। लेवल 6 ₹35,400 रुपये से ₹1,12,400 ये पे मैट्रिक्स है दोस्तों। एज लिमिट कितना है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम 35 वर्ष है दोस्तों। आगे देखते हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं दोस्तों, देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस। ये है आपका बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट, और दूसरा दिया है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल आर इंस्टीट्यूशन। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए दोस्तों। और नीचे दिया है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं। द डिटेल्स अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द काउंसिल www.ccrhindia.nic.in। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 30/9/2022। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है दोस्तों 30 सितंबर 2022 है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट 30 सितंबर 2022। आगे देखते हैं। यहाँ पर वही जानकारी दी है दोस्तों जो हम अभी ऊपर दिए हैं, ये सब उतना ही है। टोटल 22 पोस्ट हैं। यहाँ पर पे लेवल हम बता ही चुके हैं आपको। एज लिमिट बता ही चुके हैं। एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन बता ही चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे दिया ड्यूटी के बारे में दोस्तों। ये ड्यूटी देख लीजिएगा, पहले सर्विस तो मिल जाए, उसके बाद ड्यूटी तो हो ही जाएगी। आगे देखते हैं। जनरल कंडीशंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 30/9/2022। फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2022 है दोस्तों। इसके बाद जो है फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये लिखा है। अगर इफ़ द लास्ट डेट हैपन्स टू बी ए हॉलीडे इट विल एक्सटेंड टू द नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर लास्ट डेट हॉलीडे होता है तो ये अगले वर्किंग डे तक चलेगा, अगले वर्किंग डे माना जाएगा। अगर लास्ट डेट आपका जो है ये हॉलीडे हो जाता है तो। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया कि कंपिटेंट अथॉरिटी को ये पावर है, ये राइट है कि ये वैकेंसी को पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जैसा कि सभी वैकेंसी में लिखा होता है। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितना पे करना है दोस्तों, देख लेते हैं। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 300 रुपये पे करना है। वीमेन एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है दोस्तों, नील है। ध्यान दीजिएगा, जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपये पे करना है। महिलाओं के लिए एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए नील है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों
Eligibility of the candidate, including maximum age limit, will be counted as on the closing date of receipt of applications. Eligibility जो है दोस्तों और मैक्सिमम एज ये सभी जो है ये क्लोजिंग डेट से ही काउंट किया जाएगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जो है ये क्लोजिंग फार्म के क्लोजिंग डेट से काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है दोस्तों। नीचे जो है कुछ डॉक्यूमेंट हैं, भी देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है। सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है सबसे पहले एप्लीकेशन दिया है दोस्तों। द एप्लीकेशन शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया है उसी में होना चाहिए। नीचे फॉर्मेट दिया है, अभी आगे देख लेते हैं हम लोग। ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड ऑल पेज इंक्लूडिंग एनक्लोजर्स साइंड एंड कंटिन्यूसली नंबर्ड। सभी पेज होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्मेट में, सभी डॉक्यूमेंट अटैच होने चाहिए, साइन होना चाहिए, साइन कहीं छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, और लगातार पेज होने चाहिए। प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ एज में आपका मेट्रिकुलेशन ऑब्लिक 10th स्टैंडर्ड हाई स्कूल की मार्कशीट लगी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एज यही माना जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो है पहले तो होता नहीं था, तो आपका प्रूफ ऑफ एज जो है हाई स्कूल की मार्कशीट जो है अटैच करना है आपका। 10th की मार्कशीट वही लगेगी, प्रूफ ऑफ एज यही माना जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट जो है अटैच करना है आपको। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट और एमएलटी की डिग्री, एमएलटी डिग्री की सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो। एक्सपीरियंस इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन एंड शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक हॉस्पिटल। आगे देखते हैं, कास्ट ऑब्लिक कम्युनिटी ऑब्लिक ट्राइब ऑब्लिक EWS सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट वही, ट्राइब जो है अगर आप SC ST हैं तो, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है कैंडिडेट हैं तो ये सर्टिफिकेट अटैच करना है दोस्तों। एज पर द फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेसिमेन फॉर्म्स आर enclosed Annexure 3(6). OBC सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड विद इन लास्ट 3 years। OBC सर्टिफिकेट जो है ये पिछले 3 वर्षों के अंदर बना होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 3 वर्ष से पुराना मान नहीं होगा, तो OBC सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड विद इन लास्ट 3 years, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, OBC कैटेगरी वालों के लिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में क्या लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम द कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी एज 40% और मोर। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को अपना सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट करना है दोस्तों, कम से कम 40% फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 40% या उससे ज़्यादा जो है फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ी क्या लिखा है इसके बारे में। शुड मेंशन द रिलेवेंट डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो है मेंशन करना है इसको, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। द DD ऑब्लिक पे ऑर्डर शुड बी प्रॉपरली अटैच्ड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के फ्रंट पेज पे इसको अटैच करना है भैया, DD डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जो भी है आपका। फर्दर द कैंडिडेट शुड राइट हिज नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑन द बैक ऑफ द DD ऑब्लिक पे ऑर्डर। डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के पीछे जो है दोस्तों अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिखना है, ध्यान रखिएगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग से पहले जो है दोस्तों
आपको अपने सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट करने होंगे। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल आल्सो बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एम्प्लॉयड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर बिफोर इशू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है अगर कहीं पहले से ही सर्विस कर रहे हैं, कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट करना होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे लिखा है आपका, यहाँ पर एड्रेस दिया है दोस्तों कि किस एड्रेस पे आपको भेजना है। द एप्लीकेशंस इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट डुली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स शुड रीच द डायरेक्टर जनरल, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, 6165 इन इंस्टीट्यूशनल एरिया, अपोजिट डी ब्लॉक, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। इस एड्रेस पे भेजना है दोस्तों, अपने सभी डॉक्यूमेंट को इस एड्रेस पे बस भेजना है। अभी हमने जो बताया है जस्ट, बाय द प्रेस्क्राइब्ड क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट से पहले ही इसको भी इस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को भेजना है दोस्तों। द कैंडिडेट शुड आल्सो फिल अप द रिलेवेंट कॉलम्स ऑफ एडमिशन टिकट एनेक्जर 2 एंड सबमिट द सेम एलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एनेक्जर 2 को फिल करना है दोस्तों। आगे देखते हैं। एज रिलैक्सेशन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC /PH कैंडिडेट ETC will be available as per the orders of the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज रिलैक्सेशन को फिल करना है दोस्तों। SC ST OBC कैटेगरी के हैं आप तो, या फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो एज रिलैक्सेशन फॉर्मेट को फिल करना है। स्पेसिमेन फॉर्म्स आर इंक्लोज एनेक्जर 3 to 4, एनेक्जर 3 और 4 में दिया है, इसका फॉर्मेट दिया है, उसको फिल करना है दोस्तों। फर्दर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर मे आल्सो सबमिट ए डिक्लेरेशन एज पर प्रोफार्मा इन एनेक्जर 6। OBC कैटेगरी कैंडिडेट जो है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए, उन्हें एनेक्जर 6 को फिल करना है दोस्तों। आगे दिया है, अभी देख लेते हैं सब जो एनेक्जर जितने दे रहे हैं, अभी फॉर्म में आगे दिया है, हम लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOPT आर्डर्स। अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्डर के अकॉर्डिंग। A candidate seeking age relaxation under this category would have to produce a certificate issued after the date of advertisement from his/her employer on the office letterhead as per the proforma attached Annexure 7। अपर एज लिमिट में छूट के लिए दोस्तों आपको एनेक्जर 7 को फिल करना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। द एज रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल टू सच गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज आर वर्किंग इन पोस्ट विच आर इन द सेम लाइन। सेम लाइन में अगर पोस्टेड हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। आर एलाइड कैडर्स या एलाइड कैडर्स होना चाहिए। एंड वेयर ए रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश्ड दैट हिज सर्विस ऑलरेडी rendered in a particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of the post of the recruitment of which have been advertised। इस विज्ञापन से संबंधित पोस्ट होना चाहिए दोस्तों आपका। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है दोस्तों, देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रक्रिया से, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए रिटन टेस्ट। एक रिटन टेस्ट होगा दोस्तों। द टेस्ट विल कंप्राइज 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, सही उत्तर देने पर 1 नंबर दिया जाएगा दोस्तों। एंड विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 फॉर रॉन्ग आंसर।
गलत उत्तर देने पर, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा दोस्तों। द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस विल बी इंग्लिश। क्वेश्चन पेपर जो आपका इंग्लिश में होगा दोस्तों। इसको एक बार फिर से बोल देते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। सही उत्तर देने पर 1 नंबर दिया जाएगा, गलत उत्तर देने पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में होगा दोस्तों। आगे देखते हैं शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट। डिटेल्स ऑफ द डेट एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन। ये आपका डेट और टाइम जो है, डेट और कहाँ पर होगा एग्ज़ाम जो है, ये बाद में नोटिफाई किया जाएगा दोस्तों, बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा साइट पे। आगे देखते हैं, यहाँ कट ऑफ मार्क दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द सिलेक्शन लिस्ट आर रिजर्व पैनल। द कट ऑफ मार्क्स विल बी एज अंडर। कट ऑफ मार्क्स जो है क्या होना चाहिए, जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो है 45% लेकर आना है, ध्यान रखिएगा। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट को कम से कम 45% लेकर आना है, ये कट ऑफ मार्क है दोस्तों। जबकि एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप को कम से कम 40% लेकर आना है दोस्तों, इससे कम नहीं लाना है। नीचे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है कि हाउ एवर द competent authority reserves the right to fix a lower cutoff mark in case of SC, ST, PH for the written test in case the candidates meeting the prescribed cutoff marks are not available to fill up the posts reserved for them। अगर SC, ST, PH कैंडिडेट जो है रिटन टेस्ट में मिनिमम कट ऑफ मार्क नहीं लाते हैं तो कंपिटेंट अथॉरिटी को ये राइट है कि वो कट ऑफ मार्क को कम कर सकता है दोस्तों, ये लिखा है। आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा द कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने से पहले जो है आपको ये कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी तैयार करके रखनी है, कुछ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार करके रखना है। क्या क्या तैयार करके रखना है देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है आपका ए रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए दोस्तों, रखे रहना आपको। इन वाइट बैकग्राउंड, साइज 200 KB में होना चाहिए आपका। एक रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए 200 KB का। सिग्नेचर ऑन प्लेन पेपर, साइज 50 KB, प्लेन पेपर पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, साइज 50 KB का। आगे लिखा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ दैट मेट्रिकुलेशन ऑब्लिक 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑब्लिक स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 10th की मार्कशीट रखनी है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पे के लिए 10th की मार्कशीट। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो अच्छी बात है, नहीं तो 10th का सर्टिफिकेट माना जाएगा यहाँ पर। 12th स्टैंडर्ड पास आर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट, साइज 200 KB। 12th की सर्टिफिकेट रखना है दोस्तों, 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट रखना है आपको। आगे देखते हैं, आगे लिखा है बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट 200 KB। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का सर्टिफिकेट रखना है दोस्तों, 200 KB साइज का। और 2 ईयर एक्सपीरियंस एज मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल आर इंस्टीट्यूशन 200 KB का। इतने सभी डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों आपको रखने हैं अपने साथ में ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या रखना है। रिसेंट कलर साइज फोटोग्राफ रखना है, सिग्नेचर ऑन प्लेन पेपर, आइडेंटिटी प्रूफ रखना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ
10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की मार्कशीट और 2 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इतने जो है डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड। एनेक्जर 8 में दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, एनेक्जर 8 में दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं, अभी जहाँ मिससिलेनियस में क्या क्या है दोस्तों देख लेते हैं। A provisional examination of the application will be made and details of such examination will be made available to the candidates through the website of the council. An opportunity will be given to the candidates to represent against rejection of their application। ठीक है, एक प्रोविजनल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों सभी कैंडिडेट का। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मे वेराई सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट एट द स्टेज ऑफ फाइनल सिलेक्शन। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है दोस्तों ये वेराई कर सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन से पहले जो है ये वेराई कर सकते हैं। ये सब जनरल बातें हैं दोस्तों। देखते हैं आगे क्या क्या लिखा है। jurisdiction for all legal matters for this recruitment will be exclusively at New Delhi and legal cases filed, if any, in other court will not be maintainable। अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो ये न्यू दिल्ली में ही होगा और कहीं और किसी जगह पर नहीं होगा दोस्तों। काउंसिल विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। किसी भी पोस्टल डिले के लिए काउंसिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सी काउंसिल्स वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एनी अनाउंसमेंट इन दिस रिगार्ड। कैंडिडेट जो है काउंसिल की साइट को रेगुलरली चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ताकि फर्दर जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। एनी न्यू अनाउंसमेंट विल बी मेड ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द काउंसिल। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वो काउंसिल के साइट पर मिलेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंडिकेट एन ईमेल आईडी इन देयर एप्लीकेशन एंड कीप इट एक्टिव। कैंडिडेट जो है अपना ईमेल आईडी जो है मेंशन कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, इसे एक्टिव रखेंगे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपके ईमेल आईडी पर आती रहेगी। द अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा दोस्तों सिलेक्शन के बाद। आगे देखते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल टू अदर एम्प्लॉइज ऑफ द काउंसिल एंड नेसेसरी अंडरटेकिंग विल हैव टू बी गिवन बिफोर अपॉइंटमेंट। सिलेक्शन जो है आपका जो रूल एंड रेगुलेशन जो होगा काउंसिल का उसी के अकॉर्डिंग होगा। न्यू पेंशन स्कीम NPS 2004 विल बी एप्लीकेबल। इनके लिए जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है एप्लीकेबल होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। द इंडिविजुअल्स सेलेक्टेड अगेंस्ट द एबव वैकेंसीज विल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिट्स ऑफ द काउंसिल। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है किसी भी इंस्टीट्यूट या काउंसिल में पोस्ट किए जाएंगे इसी के। ठीक है। द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी डिसाइडेड आफ्टर सेलेक्शन इज फाइनलाइज। एग्जैक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है सिलेक्शन के बाद जो है डिसाइड होगा। द इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिट्स ऑफ द काउंसिल आर लोकेटेड थ्रू आउट इंडिया एंड द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द काउंसिल। काउंसिल की वेबसाइट पर जो है इसकी जो यूनिट है जहाँ जहाँ इंडिया में है उसकी मेंशन है। कहीं भी यूनिट किसी भी यूनिट पर पोस्टिंग की जा सकती है दोस्तों। आगे देखते हैं। इन केस एनी इंफॉर्मेशन गिवन आर डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी फॉल्स और इफ द कैंडिडेट हैज willfully suppressed any material information, he/she will be liable to be removed from the service and any action taken as deemed fit by the appointing authority। अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं दोस्तों तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है आपका सिलेक्शन कैंसिल कर सकती है और एक्शन ले सकती है दोस्तों।
द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लिएबल टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो है इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नो TA/DA विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा दोस्तों, ये लिखा है। कन्वर्सिंग थ्रू एनी सोर्स विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कंसर्न्ड कैंडिडेट। किसी भी गलत तरीके से जो है एंट्री करना जो है ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन को आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल लैब लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इन CCRH। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है जो भी। सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए दोस्तों, सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेल्फ अटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर नीचे क्या क्या भरना है देख लेते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लैक लेटर। अपना नाम जो है कैंडिडेट जो है अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फादर या हस्बैंड नेम मेल कैंडिडेट और अविवाहित जो है कैंडिडेट जो है अविवाहित महिलाएं जो हैं ये फादर का नाम, और विवाहित महिलाएं जो है हस्बैंड नाम लिखेंगी। जेंडर आपको लिखना अपना मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। कैटेगरी लिखना है SC ST OBC PH EWS जनरल जो भी है इसमें से। इफ़ एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी स्टेट द कैटेगरी। कुछ कैटेगरी के लिए जो है कोई फ़ी पेमेंट नहीं है दोस्तों, मेंशन करना है उसके लिए अगर आपको छूट है तो। यहाँ पर लिखा आगे पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑब्लिक पे ऑर्डर, ये भरना है। किस बैंक से आपने बनवाया है, ब्रांच कौन सा है, अमाउंट कितना है, और नंबर ऑफ DD ऑब्लिक पे ऑर्डर, इसको ज़रूर फिल करिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एड्रेस आपको अपना ब्लैक लेटर में लिखना है। परमानेंट एड्रेस है पहले, उसके नीचे ईमेल ID एक मेंशन कर दीजिएगा ताकि जो है आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर कोई अपडेट होता है तो आपकी ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा दोस्तों। इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ये देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर है। अगर आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर है विथ STD कोड तो मेंशन कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है अपना। एज ऑन क्लोजिंग डेट तक आपकी एज कितनी है मेंशन करना है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए यस या नो जो भी है। इफ़ यस स्टेट द कैटेगरी, अगर यस है तो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। नेशनलिटी आपको पता ही है इंडियन है। आधार नंबर आपको अपने यहाँ अपना लिखना है। आगे देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों डिटेल में। एग्जामिनेशन पास्ट किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना है, परसेंट ऑफ मार्क्स, और किस डिवीज़न कौन सा था। ये टेक्निकल कोर्स में आपका यानी कि BMLT के लिए, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के लिए है। एग्जामिनेशन पास्ट किस ईयर में किया, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी किस ईयर में, कौन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंट ऑफ मार्क्स और डिवीजन ऑफ 10। आगे देखते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट हेल्ड, पे स्केल, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, फ्रॉम कब से कब तक थे, नेचर ऑफ ड्यूटीज, इतना मेंशन करना है। आगे देखते हैं। प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस पॉजेड बाय द कैंडिडेट। एसेंशियल क्या क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस पॉजेड बाय द कैंडिडेट। आगे देखते हैं। यहाँ डिजायरेबल में मेंशन करना है दोस्तों। डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंक्लोज सेपरेट सीट शोइंग स्टेटस ऑफ द पोस्ट ETC ड्यूली साइंड। और आपने कई सर्विस की है इससे पहले तो आपको इसका मेंशन करना है। ऑफिस ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नेम, पोस्ट हेल्ड किस पोस्ट पर थे, फ्रॉम कब से कब तक थे, टू पे बैंड या स्केल ऑफ पे एंड प्रेजेंट बेसिक पे या ग्रेड पे क्या है,
नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है। आगे देखते हैं। नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अगर आप एडहाक पर हैं या टेम्परेरी है या क्वासी परमानेंट और परमानेंट है तो मेंशन करना है। इन केस द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट इज हेल्ड ऑन डिपुटेशन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्लीज स्टेट, अगर आप परमानेंट बेसिस पर हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं तो यहाँ पर मेंशन करना है। डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट मेंशन करना है, पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन डिपुटेशन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ द प्रेजेंट ऑफिस ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन टू विच यू बिलोंग, जिस ऑफिस में आप प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उसको मेंशन करना है। आगे देखते हैं। एडिशनल डिटेल्स अबाउट प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं तो देख लीजिए। वेदर वर्किंग अंडर किस में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसमें से जिसमें भी काम कर रहे हैं मेंशन करना है दोस्तों। टोटल एमोलूमेंट्स रिसीविंग पर मंथ आपको कितना मिल जाता है सैलरी, वो मेंशन करना है दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी अगर कोई है तो नीचे लिखा है इसके। प्लीज एनक्लोज अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन, सभी क्वालिफिकेशन की आपकी जो है अटेस्टेड फोटोकॉपी का अटैच करना है। जनरल एंड टेक्निकल मार्कशीट्स ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑब्लिक काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर द टेक्निकल कोर्सेस, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है ये सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर कोई रिमार्क्स है दोस्तों तो मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स, जो इंक्लूजर है आपके जो है उसका मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दिया है अंडरटेकिंग है दोस्तों, ये अंडरटेकिंग है, ठीक है, कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा, जैसा कि सभी वैकेंसी में लिखा होता है, ठीक। यहाँ पर दिया दोस्तों, नीचे क्या लिखा है नोट में देख लेते हैं। एवरी पेज ऑफ द एप्लीकेशन along with enclosures should be continuously पेज नंबर्ड एंड आल्सो सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, सभी पेज जो है दोस्तों जो है कंटिन्यूसली होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सभी पेज आपका जो है कंटिन्यूसली अटैच होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया एडमिट कार्ड आपका कैसा होगा, एडमिट कार्ड टू फिल इन डुप्लीकेट, एडमिट कार्ड का फॉर्मेट दिया है दोस्तों। ये कौन सा फॉर्मेट है देख लेते हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्मेट को फिल करना है दोस्तों। ये भी जो है आपका किस कैटेगरी के लिए देख लेते हैं। ये भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कैटेगरी के आप हैं तो इसको इस फॉर्मेट को फिल करना है दोस्तों। ये फॉर्मेट जो है आपका ये OBC कैटेगरी के लिए है, ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपको ये एनेक्जर 4 जो फिल करके भेजना है दोस्तों। अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं OBC तो एनेक्जर 4 को फिल करना है। आगे देखते हैं। एनेक्जर 5 में क्या है, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपको ये एनेक्जर 5 जो है फिल करके भेजना है दोस्तों। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए है। एनेक्जर 6 जो है किसके लिए है देख लेते हैं। ये अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए है दोस्तों। ये OBC कैटेगरी के हैं तो आपको ये एनेक्जर फिल करके भेजना है। सभी जगह नीचे सिग्नेचर जरूर करिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा सभी में। अगर आपको एज कंसेशन चाहिए तो ये आपका जो फॉर्मेट जो है एनेक्जर 7 को फिल करके भेजना है।
एनेक्जर 8 में क्या लिखा है, प्रोसीड्यूर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने का प्रोसीजर क्या है दोस्तों, यह देख लीजिएगा आप। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका पहले, उसके बाद फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म को फिल करने के लिए जो है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे कैसे फिल होगा, क्या क्या प्रोसीजर है। ये देखिए पूरा, इसको पूरा पढ़ लीजिए, आपको पूरा पढ़ने का समय है, इसीलिए इसको स्क्रीन पर रोक दे रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ये प्रोसीजर को आप देख लीजिएगा। तो हमने इस वैकेंसी में दोस्तों लगभग सारी जानकारी को कवर कर लिया है। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, हमने सब आपको इन्फॉर्म कर दिया, सब बता दिया हिंदी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों।